मन चंचल मन बावरा, मन चंचल मन बावरा, जाने कौन डगर अपनाए, गीत कोई छेड़े अनजाना, पल पल सपनों में खो जाए, मन चंचल मन बावरा। जीवन की गहराई क्या है, क्या जाने तन्हाई क्या है, डर है कि जब आशा टूटे, डर है कि जब आशा टूटे, ये बैरागी ना हो जाए, मन चंचल मन बावरा। क्या अब भी मैं तुमसे ब्याह करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता हूँ? ये तो रिवाज है लल्ला, शादी के कुछ दिनों के बाद बहू अपनी माँ के घर जाती है। मैं नहीं मानता ऐसे रिवाज को। ब्याह के बाद एक बार तो घर भेजना चाहिए था ना उन्हें। सब इतना प्रेम करते हैं, उसे भेजने का मन ही नहीं किया होगा। मुझे और फोटो फ्रेम मंगवा दीजिएगा, मुझे बहुत शौक है तस्वीरें लगाने का। तुम लोगों के विवाह पर तो नहीं आ सका, लेकिन तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट लाया हूँ। जयंती देखो तो ये कैलाश क्या गिफ्ट लाया हमारे लिए। क्या है? फोटो फ्रेम। इनका भविष्य तो ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते। ऐसी कटी फटी लकीरें हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता। आरती ले लीजिए। जयंती जी। कैलाश काफी करीबी था तुम लोगों के। ये कैसा प्रश्न है? जानना चाहता हूं कितना करीबी था वो। बड़ा ही अजीब प्रश्न है, समझ नहीं आता इसका क्या उत्तर दूं। इतना भी अजीब नहीं है। वो तुम्हारी पसंद नापसंद जानता है, तुम्हारी खूबियां जानता है। पिताजी की वजह से उसका घर आना जाना था। घर आते रहने से कुछ बातें पता चल जाना स्वाभाविक है। वो तो है, लेकिन किसी भले घर की लड़की किसी भी आने जाने वाले को अपना हाथ तो नहीं दिखाती। सारे परिवार ने दिखाया, इसलिए मैंने भी दिखा दिया। क्यों नहीं दिखाना चाहिए था? ये तो तुम्हारे घर वालों को सोचना चाहिए। मेरे लिए अब ये जानना ज्यादा जरूरी है कि आप क्या चाहते हैं। मैं तो इसकी आज्ञा कभी ना दूं। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। वाह क्या बात है। 10 बजे तक सुबह की चाय का आनंद लिया जा रहा है। आज सुबह सुबह कैसे? फटाफट तैयार हो जाओ, आज हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत जगह जाने वाले हैं। अचानक ये ख्याल कैसे आ गया? सारी इंक्वायरी यहीं कर लोगे डियर। मन कर रहा है दोस्तों के साथ कहीं जाया जाए। चलो जयंती, तुम भी चलो। आप लोग जाइए। ये क्या बात हुई, तुम नहीं चलोगी? मेरा कुछ मन ठीक नहीं है। वहां जाकर सब ठीक हो जाएगा।
वो इतनी खूबसूरत जगह है कि वहां किसी का जी खराब रह ही नहीं सकता। फिर कभी चली जाऊंगी। भाई नंद, तुम ही कहो ना। हाँ चलो ना। आप तो जानते हैं मेरा सिर दर्द कर रहा है। अरे कैलाश इतने मन से कह रहा है, चली चलो। आप दोनों जाइए। अरे चलो भी, इतना भी क्या है, मेरे कहने का तो लिहाज करो। अरे भाई तुम लोग इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? प्रकृति का मजा लेना हो तो प्रकृति की गोद में बैठना पड़ता है। मुझे सिखा रहे हो? यहाँ का एक एक कोना खंगाला है मैंने। मानता हूँ डियर कि तुम्हारी गोद में बैठकर ही मैंने पहाड़ों की सैर की है। क्या बात है, यहाँ का नजारा अद्भुत है। सचमुच कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो चारों ओर मधुर संगीत गूंज रहा हो। यहाँ का कण कण, यहाँ की हर डाल, हर पत्ती, मानो यहाँ की हर चिड़िया सुरमय हो गई हो। मन चंचल मन बावरा, मन चंचल मन बावरा, जाने कौन डगर अपनाए, गीत कोई छेड़े अनजाना, गीत कोई छेड़े अनजाना, पल पल सपनों में खो जाए, मन चंचल मन बावरा। झूम के जब आए पुरवाई, महके फूलों की अंगनाई, हो झूम के जब आए पुरवाई, महके फूलों की अंगनाई, हो के मगन ये अपनी धुन में, हो के मगन ये अपनी धुन में, झूमे नाचे और लहराए, मन चंचल मन बावरा, मन चंचल मन बावरा, मन चंचल मन बावरा। आज तो बहुत चहक रही थी तुम। काफी मजा आया तुम्हें वहां? हाँ, अच्छी जगह थी वो। और साथ भी बहुत हंस रही थी कैलाश के साथ। मन को तो जैसे पर लग गए थे तुम्हारे। मेरी समझ में नहीं आता, आखिर आप चाहते क्या हैं? मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको खुशी दे सकूं? मैं तो वहां जाना ही नहीं चाहती थी, आप ही की जिद करने पर वहां जाना पड़ा। गई तो आपको दुख, ना जाती तो आपको कष्ट होता। ये तो तुम भी जानती हो कि कौन जाना चाहता था और कौन नहीं। बस मनोहार करवाकर अपनी शान बनाए रखना चाहती थी, वो रह गई। जिद भी मेरी, पट भी मेरी। आप ही के लिए मैं वहां गई और अब वही मेरा अपराध हो गया। वही बात आपको अखर रही है। पुरुष स्वभाव होता ही ऐसा है, स्त्री चाहे जितना भी क्यों ना कुछ कर ले,
वो संतुष्ट नहीं होता। मैया सीता को राम जी के आगे भोगना पड़ा तो फिर मैं क्या हूं? बड़ी बड़ी बातों की दुहाई दे रही हो। मैं क्या तुम्हारी असलियत नहीं जानता? क्या है मेरी असलियत? तुमने क्या मुझे मूर्ख समझा है? हाँ? या तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारा झूठ कभी मेरे सामने नहीं आएगा और तुम सब कुछ बड़ी आसानी से छुपा ले जाओगे? मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया है। झूठ! अब भी झूठ। तुम स्त्री हो या झूठ का पुलिंदा? आपको कोई गलत संदेह हो रहा है। मुझे संदेह हो रहा है? मुझे? आज तक तो तुम मेरी हर बात को बड़ी आसानी से टालती रही, क्योंकि मैं तुम्हारी हर बात पर 100% यकीन करता था। लेकिन आज कैलाश के गाने ने मेरी आंखों पर पड़े हर पर्दे को हटा दिया। एक गाने ने आपकी चित को इतना हिला दिया? ये वही गाना है जो तुमने शादी से पहले सुनाया था। तो उसमें क्या हुआ? कौन सी नई बात हो गई? क्या दो जने एक गाना नहीं गा सकते? मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। वही सुर, वही बंदिश, वही धुन। जरूर कुछ ना कुछ संबंध है दोनों के बीच। हाँ, संबंध है गुरु और शिष्या का। जब कैलाश जी हमारे यहाँ आते थे तब उन्होंने मुझे ये गाना सिखाया था। फिर एक बहाना, फिर एक झूठ। क्यों नहीं स्वीकार करती? क्यों नहीं स्वीकार करती कि सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी? मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं तो क्यों मेरा रोम रोम जल रहा है? क्यों मेरे दिल में आग लगी हुई है? मेरा यकीन कीजिए, मैं मन प्राण से सिर्फ आप ही की हूँ। ईश्वर की सौगंध खा के। चुप रहो बेहया। अपने आप को सही ठहराने के लिए ईश्वर की झूठी कसम खाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अंदर चलिए। बेकार नौकर चाकर के सामने तमाशा बन रहा है। क्यों क्यों खुद को इस तरह से जला रहे हैं आप? मेरा जीवन तबाह करके सांत्वना देने का ढोंग कर रही हो। मन चंचल मन बावरा, मन चंचल मन बावरा।
जयंती तुम? आओ आओ, अंदर आओ। अचानक कैसे? अपने वैवाहिक जीवन को बचाने की भीख मांगने आई हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? तुम क्यों दोबारा से मेरे जीवन में आए हो? क्या तुम मुझे चैन से जीने भी नहीं दोगे? क्यों कह रहे हो तुम ऐसा? मैंने तो हर क्षण तुम्हारे सुख की कामना की है। नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बस मुझ पर इतनी कृपा करो, मेरे घर आना बंद कर दो। तुमसे ब्याह तो न कर पाया, पर क्या मुझे ये हक भी नहीं दोगी कि मैं ये देख सकूं कि तुम सुखी हो? मेरे सुख की कामना से जो तुम मेरे घर आते हो, उससे मुझे सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलता। क्या तुम मेरे लिए ऐसी सुख की कल्पना कर रहे हो जिसमें सिर्फ दुख की कांटे हैं? जयंती, मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया है। मेरे कारण तुम्हें तकलीफ पहुंचे, उससे पहले मैं मर जाना पसंद करूंगा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। एक तरफ एक ऐसी प्रेमिका है जो लोक लाज सब भूलकर अपने प्रेमी से मिलने को भागी चली आती है, और दूसरी तरफ उसका प्रेमी अपनी जान देकर भी उसके लिए सुख तलाश रहा है। लेकिन नंद, ईश्वर है, ईश्वर है। तुम दोनों ने जो मुझको धोखा दिया है, मेरे प्रेम, मेरे विश्वास को छला है, उसकी सजा तुम दोनों को यही मिलेगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। तुम जैसा नीच और गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इसीलिए तुम मेरे घर आते थे, जिससे मेरी नजरें बचाकर तुम दोनों की रासलीला चलती रहे। तस्वीर मार रही है, चरित्रहीन, निर्लज्ज, जी तो करता है तुम दोनों को गोली से उड़ा दूं, लेकिन मैं तुम्हारे गंदे खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तुम दोनों को अपने किए की सजा इसी जन्म में मिले। जैसा मैं आज तड़प रहा हूं, वैसे ही एड़ियां रगड़ कर तुम दोनों ईश्वर से मौत की भीख मांगो, और वो भी तुम्हें आसानी से न मिले, न मिले। क्या हुआ? ओह, तो तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? नया फ्रेम लगवा लेंगे। बात सिर्फ फ्रेम की नहीं है। आज सुबह से ही घबराहट हो रही है। कुछ अजीब सा लग रहा है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है। चिंता हो रही है मुझे तो अपनी जयंती की। ओह, तो अब तुम्हें भी याद सताने लगी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। सुनिए ना, मैंने ही आपको रोका था और मैं ही अब आपसे कहती हूँ, जाकर पता करिए ना।
तुम यहाँ क्यों आए हो? नंद ने बुलाया है। इन्होंने बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया है। बड़ा मन कर रहा था ना तुम्हारा पिता के घर जाने का, इसीलिए मैंने कैलाश को यहां बुलाया है। वो तुम्हें वहां छोड़ आएगा, अब वहीं रहो जाकर। ये क्या कह रहे हो नंद? ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सोच समझ के कर रहा हूं। इसके घर वालों ने छल से बांध दिया इस फरेबी को मेरे माथे, अब वही रखे इसे। देखो नंद किशोर, इस तरह क्रोध करने से कोई लाभ नहीं है। लाभ? लाभ तो तुम उठाते रहे। मित्रता की आड़ में मेरी पत्नी से संबंध रख रहे थे। तुझे अपनी वासना मिटाने के लिए कोई और स्त्री नहीं मिली? ईश्वर! नाटक कर रही है, नाटक कर रही है। ईश्वर के सामने भी तेरा भेद खुल चुका है। अब तू गंगा जल हाथ में लेकर आएगी तो भी तुझे नहीं स्वीकारूंगा। चलो जयंती, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के यहाँ छोड़ आता हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन यहाँ मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। गई क्यों नहीं? पहले तो मेरे पीछे पड़ी थी, जब कहता हूं तो जाती नहीं। लाइफ मिजरेबल बनाती है मेरी। चले जाऊंगी। कब? बहुत जल्दी, जल्दी चली जाऊंगी। हमेशा हमेशा के लिए। फिर तुम्हें कभी ना तंग करूंगी। चली जाऊंगी मैं। जीवन की गहराई क्या है, क्या जाने तन्हाई क्या है। डर है कि जब आशा टूटे, डर है कि जब आशा टूटे, ये बैरागी ना हो जाए। मन चंचल मन